नो लेट मी पुट द रेजोल्यूशन बिफोर द हाउस। दोज हु आर इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन में से आए, दोज अगेंस्ट द रेजोल्यूशन में से नो। लेट मी पुट इट अगेन। दोज हु आर इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन में से आए, दोज अगेंस्ट द रेजोल्यूशन में से नो। आई थिंक द ayes have it, the ayes have it, the resolution is passed। आम इंतखाबात होंगे या नहीं, हर एक का एक ही सवाल। ऐवान बाला के चंद सेनेटर्स ने मुल्क की किस्मत का फैसला कर लिया। इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। 13 सेनेटर्स ने हिमायत, 1 ने मुखालफत की। सेनेटर दिलावर खान ने अचानक करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया कि सिक्योरिटी सूरत हाल और मौसम खराब है। इलेक्शन कमीशन मौजूद वक्त तक इंतखाबात मुलतवी कर दे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने सेनेट करारदाद की मजम्मत कर दी। जियाल रहनमा बैरामन तंगी कहते हैं कि करारदाद तो एजेंडे पर ही मौजूद नहीं थी। मुझ समेत सिर्फ 3 सेनेटर ने मुखालफत की, बाकी सभा में थे। गुरदीप सिंह ने भी करारदाद को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। सेनेटर हिदायत बोले सिक्योरिटी सूरत हाल ठीक कर लें तो कल ही इलेक्शन कराने। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह ने भी मुखालफत की। 104 में से सिर्फ 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में करारदाद की मंजूरी क्यों? शाजिया मरी की GTV न्यूज़ से गुफ्तगू में खुलकर मुखालफत। बोली सेनेट में कोरम पूरा नहीं था तो वोटिंग कैसे करा दी गई? कुछ लोग इलेक्शन मुलतवी करने के लिए बहाने कर रहे हैं। ऐवान बाला ने अपना ही मजाक बनवाया। आज अरकान ने अपनी जिम्मेदारी से वफा नहीं की। ऐवान बाला की करारदाद में बयान किए गए हकीकी लेकिन दलाइल देने का मौका नहीं मिला। मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं इंतखाबात के इल्तिवा या इनेकाद का आईनी इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। सेनेट में कोरम पूरा ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी कहते हैं इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। अशराफिया का ख्याल रखने के लिए नून लीग और PTI को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का लाहौर में खिताब। बोले अवाम मेरे हाथ मजबूत करें, पीपल्स पार्टी को वोट दें, हम तमाम वादे पूरे करेंगे। ताहयात नाअहली केस का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के समीउल्लाह बलोच केस फैसले पर सवालात उठा दिए, रिमार्क्स दिए। इसहाक खाकुवानी केस में 7 रुकनी बेंच फैसला कर चुका था तो 5 रुकनी बेंच ने वो फैसला कैसे नजरअंदाज कर दिया। समीउल्लाह बलोच केस में माजी के फैसले को नजरअंदाज करके ताहयात नाअहली का फैसला कर दिया गया। पूरा पाकिस्तान 5 साल नाअहली मुद्दत के कानून से खुश है। एक जर्नल ने यह शिक डाल दी तो ये क्या हम सब पाबंद हो गए? नैब कानून में भी सजा 10 साल कराई गई। आवाम को मंतक से समझाएं कि नैब का जुर्म 10 साल बाद एक अहल हो सकता है, लेकिन कागजात नामजदगी में गलती करने वाला नहीं। बलूच मुजाहिरीन को हिरासत न करें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की पुलिस को हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर के आनी केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। नामालूम अफराद की वजह से ये भाइयों बेटों को यहाँ ढूंढ रहे हैं। वफाकी हुकूमत को भी समझ नहीं आती मामला कहाँ लेकर जा रहे हैं। कानून होता तो ये बलूचिस्तान से यहाँ आते। और तो बच्चों को कुछ तो समझ आई कि इंतजामिया पुलिस जिम्मेदार होगी। इंतखाबी हलकों में सर्वे और प्रोग्राम्स पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील की 9 जनवरी को जवाब समेत तलबी। जस्टिस अली बाकर नचवी कहते हैं बादी नज़र में इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सिर्फ इलेक्शन डे के लिए है। ऐसी पाबंदी लगाने की वजह समझ नहीं आती। पूरी दुनिया में इलेक्शन के दौरान हलकों के मसाइल पर बात होती है। तरक्याती मंसूबों में खुर्द का केस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। SP ऑफिस जलाने की धमकी देने का केस। फैसलाबाद की खुसूसी अदालत ने आबिद अली शेर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 11 जनवरी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। NA 214 थर पार्कर से शामिल मुल्क कुरैशी और जैन कुरैशी के कागजात मंजूर। NA 238 से हलीम आदिल शेख को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। NA 241 से मिर्जा अख्तियार बेग को इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए दोहरी शहरियत खत्म करने का बयान हल्फी जमा कराने की शर्त।
NA 132 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर से जवाब तलब कर लिया। हम्माद अजहर की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर भी RO को नोटिस जारी। NA किस्मरदान से PTI उम्मीदवार मुजाहिद अली की अपील मंजूर। साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान, शफीउल्लाह जान, अमीर फरजन, अब्दुल सलाम अफरीदी, अदनान खान, मियां उमर को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत। बलूचिस्तान से नून लीग का एक और रहनुमा क़यादत से नाला। डॉक्टर मोहम्मद अयूब बलोच फरियाद लेकर GTV न्यूज़ कोयटा ऑफिस पहुंच गए। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से इंसाफ की अपील। कहते हैं NA 158 के लिए इंटरव्यू में कामयाब हुआ, लेकिन टिकट असलम बुलेदी को दिया जा रहा है। सूबों के वसाइल उनके पास हैं। आज लाइटर नोट पे ये कहा जाता है कि जी फेडरल गवर्नमेंट में आपको वजीर आजम होने से बेहतर है कि किसी बड़े सूबे में आप चीफ मिनिस्टर हो। वजीर आजम बनने के बजाय बड़े सूबे का वजीराना बनना हम। ऐवान बाला में 18वीं तरमीम का जिक्र छिड़ गया। सागदान ने कहा कि सूबे मिलकर विफाक के साथ तय करें, तालीम और सेहत के शोबे में हौसला अफजा रकम खर्च करें। PTI के सेनेटर दिलावर बोले 18वीं तरमीम कोई आसमानी सहीफा नहीं। चेयरमैन सेनेट ने बैरिस्टर अली जफर की दरख्वास्त पर कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। एक के बाद दूसरी हुकूमत आती रही, अवाम को दिलासे दिलाती रही। NA 240 कराची के मसाइल आज भी हल ना हो सके। सीवरेज का निज़ाम तबाह, गटर का पानी घरों में दाखिल। अवाम को सदर आरिफ अलवी से शिकायतें। सियासी सरगर्मियों में तेजी। कराची में पार्टी झंडों की फरोख बढ़ गई। नए बैचेस भी मार्केट में। इस्लामाबाद में सुन्नी उलमा कौंसिल के रहनुमा मौलाना मसूद रहमान उस्मानी पर फायरिंग। शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान फरार। आग ने घर के 4 चिराग गुल कर दिए। लाहौर के इलाके शाह में आतिशदगी, 4 बहन भाई जाँ बहक। पंजाब यूनिवर्सिटी सोसाइटी फेज 2 में भी आतिशदगी। 66 साला शहरी झुलस कर इंतकाल कर गया। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में घर के अंदर फायरिंग। माँ और बेटी जाँ बहक। वुरसा कहते हैं दोनों को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किया गया। और कराची में 20 रोज से लापता 5 साला बच्चे की लाश गटर से बरामद। कोरंगी मेहरान टाउन से अली मोहम्मद को अगवा किया गया या गटर में गिरकर जाँ बहक हुआ। तहकीकात जारी।